जब राजी भोपाल आए थे और इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान हमें जानकारी मिली कि एक फिल्म यहाँ पर गांधी गोडसे फिल्म के नाम से फिल्म बन रही है। तब हमने राजी से मिले और राजी ने जब हमको ट्रेलर दिखाया तो उस ट्रेलर को देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो हमने उसी दिन तय कर लिया था कि इस फिल्म से हमको जुड़ना है। और हम दोनों ही, जो आज हम दोनों बैठे हुए हैं, नवजीत और मैं दोनों साथ थे, और हमने रास्ते में आने की बात के अंदर कर लिया था कि हम इस फिल्म से जुड़ेंगे। और राजी के बारे में तो जो कहा जाए वो कम है। हमारा तो सौभाग्य रहा कि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ हमको जुड़ने का मौका मिला और उनका जो प्यार और इसलिए हमको मिला है, और इसके बाद जो उन्होंने हमको अनुभव दिए हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और ये फिल्म तो बहुत ब्लॉकबस्टर जाने वाली है। और अब जो है मैं नवनीत से बोलूँगा तो भी बताएगा। जैसा भैया ने बताया कि हम लोग जब राजी से फर्स्ट टाइम मिले, हमने कुछ कट्स देखे जो उस समय शूट हो रहे थे, तो दिल में एक भावना ये आई कि हमेशा बचपन से ये पढ़ा है कि गांधी को गोडसे ने मारा है और हत्या की है, उसका वो एक हत्यारा है। बट हमेशा एक दो साइड होते हैं किसी भी चीज़, किसी भी वक्तव्य के। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि गोडसे ने अगर गांधी जी पे गोली चलाई है, उनको मारा, तो ऐसे ही बैठ के कहीं चाय पीते हुए प्लान तो नहीं बन गया होगा कि जाके चलो गांधी जी को मार के आते हैं। ना वो कोई ऐसा सुपारी किलर था, ना कोई पहले उसने इस तरह का कोई कृत्य किया था। तो मुझे पर्सनली इस बात को देखना बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उसने ऐसा काम क्यों किया। राष्ट्रपिता हम कहते हैं महात्मा गांधी को, इतने बड़े शख्सियत पे गोली चलाना, उनकी हत्या करना, उसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा और उस कारण को राजकुमार संतोषी जैसे फिल्मकार ही सामने ला सकते थे एक अच्छे और बहुत ही अच्छे वे में। इसलिए हम इस मूवी से जुड़े और अब मूवी आप लोग के सामने है। बाकी भैया राजकुमार संतोषी जी इस फिल्म जगत के किंग हैं। उन्होंने आज तक देश को ऐसी कोई पिक्चर नहीं दी जिसमें महिलाओं का शोषण हुआ, ड्रग्स के बारे में, एंटी नेशनल फिल्म। उन्होंने जो भी पिक्चर दी, या तो देशभक्ति की पिक्चर दी, या वुमेन एम्पावरमेंट की पिक्चर दी, या प्योर एंटरटेनमेंट की पिक्चर दी। इस मूवी में उन्होंने गोडसे जी, जिनको 70 साल से एक विचारधारा ने दबा के रख दिया था, जैसे इन्होंने कहा कि कॉइन्स के दो साइड होते हैं, तो गोडसे जी का जो पक्ष रखा पब्लिक के सामने, आज युवा पीढ़ी को एक अपॉर्चुनिटी मिली। और मुझे तो ये पता है कि काफ़ी लोग इसके आगे ये सब्जेक्ट के ऊपर OTT में बहुत सारी फिल्में बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, एंड ही विल बी द जनक फॉर दिस। एंड ये पिक्चर को कहाँ ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल जाए, बिकॉज इन्होंने गोडसे जी, जिनको 70 साल तक दबाया गया था जिसकी आवाज़ को, उसको ओपन कर दिया। इन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया है, इन्होंने बहुत न्यूट्रल मूवी बनाई है, लेकिन गोडसे जी की आवाज़ को पब्लिक के सामने ले आए और सच्चाई सामने ले आए। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, द मोमेंट आई डिसाइडेड, मैंने तय किया कि इस विषय पे फिल्म बनानी है, तो सबसे पहले ये सोचा था कि बिल्कुल किसी एक पक्ष नहीं लूँगा, गांधी जी का भी पक्ष रखूँगा। उन पर भी कई आरोप लगे हैं, वो भी लोगों के सामने आना चाहिए। और गोडसे के साथ उनके व्यक्तिगत मुझे ऐसा लगा कि बड़ा अन्याय हुआ। कानून ने उसे सजा दी, फांसी हो गई, लेकिन उसने जो बयान दिया, जो उसने बात कही, उस वक्त की परिस्थिति, उस वक्त के हालात, उसे क्यों दबा दिया गया, उसे क्यों छुपाया गया? उसका हक है ये, और लोगों का भी हक है, एक जनरेशन का हक है सच्चाई को जानना। मुझे लगा कि फिल्म बनानी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, हिम्मत थी और सच्चाई, इस पर मैं चल पड़ा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ विक्की जी के और आनंद जी का, कात्यायनी, ये जो कंपनी का नाम है, उस वक्त इन लोगों ने मेरा हाथ थाम लिया और आज तक खड़े हैं मेरे साथ। तो ऐसे लोग जुड़ते गए मेरे साथ, एक से बढ़ के दो, दूसरे से बढ़ के तीन, ऐसे बढ़ते गए हैं। अब ये फिल्म साकार कर पाए हम लोग, लाइक माइंडेड। और आखिरी में मंजिल के नज़दीक आने के बाद में हमारे साथ जुड़ गए ललित जी। ललित जी ने बड़ी हिम्मत दी मुझे। मैं मायूस हो गया था, यार कोई कॉर्पोरेट मेरे साथ नहीं है, कोई बड़ा फाइनेंसर मेरे साथ नहीं है, अकेला। अभी तक कोई OTT प्लेटफॉर्म नहीं बेचा, अभी तक म्यूजिक नहीं किया, कुछ नहीं किया। उस वक्त हमारे दोस्त हैं अमित वाधवानी जी हैं, वो जुड़े, उनके साथ ललित जी भी जुड़ गए हमारे साथ। बड़ी हिम्मत दी राजी, आपने ईमानदारी से, सच्चाई से ये फिल्म बनाई है। ईश्वर आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, इसको लोगों तक पहुंचाएंगे, वहीं तक हम कर सकते हैं। फिर फिल्म का मेरिट है, फिल्म अच्छी लगेगी, लोग पसंद करेंगे तो चलेंगे।
लेकिन लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, मैक्सिमम नंबर लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। हमारे पास जैसे बड़े पैसे नहीं है, बजट नहीं है फंड का कि भैया हम घर घर जो पोस्टर लगाएं या लोगों तक उस तरह से पब्लिसिटी के माध्यम पहुँचे। वर्ड ऑफ माउथ हमारे लिए बहुत बड़ा अस्त्र होगा, शस्त्र होगा। वर्ड ऑफ माउथ, एक दूसरे से बात करें, फिल्म देखने के बाद जो भी उनका ओपिनियन लोगों तक पहुँचाए। इसमें मुझे रैली के सहयोग दे रहे हैं, कात्यायनी इन लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसे देना, पैसे तो नहीं चाहते कहीं से कोई दे देगा, लेकिन हिम्मत हमारे बनाए रखे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कात्यायनी ग्रुप के, रानू जी के और विक्की जी के और ललित जी के। आप लोग जरूर फिल्म देखें, ओपन माइंड से फिल्म देखें। मेरा पूरा विश्वास है आप पे फिल्म मनोरंजन भी करेगा, सोचने पे मजबूर करेगा। आपको गांधी जी को बेहतर समझ पाएंगे और गोडसे को भी जान पाएंगे। थैंक यू। एक सवाल और है, आप दोनों राजकुमार जी और ललित जी, आप कोई एक नया कोई प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे हैं, खाली उसके बारे में खाली बता सकते हैं? मैंने राजकुमार जी को रिक्वेस्ट की है कि सिंस मेरा परिवार जब पार्टीशन हुआ था तो वहाँ का बहुत प्रसिद्ध परिवार था और अचानक शरणार्थी बन गए, तो भारत और हिंदुस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन 1947, उसके ऊपर एक पिक्चर बनाएं। सिंस हम जब से मिले हैं इस प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे हैं, एक बार पिक्चर रिलीज़ हो जाती है और आप उस पिक्चर को उठा देते हो, उसके बाद में उस प्रोजेक्ट के ऊपर मेरे को सर के साथ काम करना है, करने की इच्छा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो पार्टीशन में जो कत्लेआम हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एक फिल्म ऑलरेडी मैं अगले महीने शुरू कर रहा हूँ, लाहौर 1947, वो पार्टीशन के बेस में है। कौमी एकता के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, कम्युनल हार्मनी पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत डैमेज हो चुका है, बहुत खून बह चुका है। ये जो बोल रहे हैं वो इंसान की कहानी है। तो डेफिनेटली लाहौर के बाद में तब तक मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा इनके साथ बैठ के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि पास्ट से, हिस्ट्री से कुछ सीखें और आज उस पर विचार करें, गंभीरता के साथ विचार करें, ताकि आगे भविष्य हमारा उज्जवल हो। उसके तरफ हम सारे यंगस्टर्स सब मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे चमत्कार नहीं होता है, हमारे हाथ में सब कुछ है। बिल्कुल, जैसे मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये अपने आप को पूरे दे देते हैं, नॉट ओनली मनी, एवरीथिंग अपने आप को लगा देते हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि लोग इंसान को समझे, कम्युनल हार्मनी हो और देश की तरक्की हो, देश की तरक्की। ये भी सोचते, मैं भी ये सोचता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। हो गया भैया, चलिए।